बच्चों इस क्वेश्चन को देखो प्लीज, ये बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा कहीं ना कहीं केएसपी पूछ लिया है, सॉल्युबिलिटी प्रॉड पूछ लिया है। कुछ याद नहीं होगा उसके बारे में, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो गाइस। PbNO3 ट्वाइस लिया हमने, उसको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, ठीक है ना बच्चों। क्यों दे रखा है ये? यार बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो डेल्टा टी भी दे रखा है ना बच्चों। और हमें केबी भी दे रखा है, तो यहां से मोलैलिटी आ जाएगा, मोलैलिटी ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना बच्चों। क्लियर है यहां तक? बिड़े बॉइलिंग एट, ये टीबी है गाइस। इधर ध्यान दो, मैं एक्सप्रेशन लिखता जाता हूं, बच्चों सुनते आओ गाइस प्लीज, आवाज नहीं। सुनो, डेल्टा टीबी 0.15 विल बी इक्वल टू आई के बी एम। आई कितना होगा बच्चों? 3 मान के चल लो, इंटू 0.5 इंटू मोलैलिटी ऑफ PbNO3 ट्वाइस, मोलैलिटी ऑफ PbNO3 ट्वाइस कितना आ रहा है बच्चों ये? 0.1 आ रहा है, मोलैलिटी 0.1 आ रहा है। अच्छा बच्चों, हमें कहा गया है अज्यूम मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। अब उन्होंने क्या कहा कि इसमें हमने 0.2 मोल NaCl दे मारा, तो गाइस 0.2 मोल NaCl ये क्या करेगा बच्चों? PbNO3 ट्वाइस will react with NaCl to give you what guys? जरा बैलेंस भी कर दो गाइस इसे। अच्छा गाइस, PbNO3 ट्वाइस के बारे में ये थोड़ी ना कह रखा था स्पेनली सॉल्युबल है। PbNO3 ट्वाइस के बारे में कह रखा था क्या स्पेनली सॉल्युबल है क्वेश्चन में? नहीं ना, इसीलिए हमने उसे कंप्लीटली सॉल्युबल मान लिया, कंप्लीटली सॉल्युबल एंड कंप्लीटली डिसोसिएट। जबकि PbCl2 के बारे में उसने पूछा है KSP, मतलब PbCl2 पूरा का पूरा आयंस में ब्रेक नहीं, मतलब पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा, जो डिसॉल्व होगा वो पूरा ब्रेक करेगा आयंस में। PbNO3 ट्वाइस के बारे में कुछ बता रखा है KSP वगैरह? नहीं। तो पूरा का पूरा डिसॉल्व हुआ और पूरा का पूरा आयनाइज हुआ। आयनाइज तो होना ही चाहिए क्योंकि वो सॉल्ट है, सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइजेस, है ना बच्चों। क्लियर है यहां तक? लेकिन पॉइंट क्या है, डिसॉल्व कितना हुआ। हम कहेंगे PbNO3 ट्वाइस के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब विल अज्यूम इट टू बी कंप्लीटली सॉल्युबल। अब हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होगा आफ्टर एडिशन ऑफ NaCl? ये और ये, और प्रोवाइडेड इन दोनों में से दोनों खत्म नहीं होते तो एक लिमिटिंग रिएजेंट के बाद जो एक्सेस में बचा है वो भी रह जाएगा, हाँ है ना। पहले देख लेते हैं एक्सेस में कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। हो सकता है दोनों ही पूरे कंज्यूम हो जाए, हो सकता है कुछ बच जाए, हो सकता है 3 बच जाए, हो सकता है ये 3 बच जाए, हो सकता है सिर्फ ये 2 बचे। NaCl कितना दे रखा था? 0.2 मोल, है ना। और PbCl2 की मोलैलिटी वॉज 0.1 एंड 1 लीटर सॉल्यूशन। तुम्हें काम करो, इसको 1 लीटर, इसको मोलैरिटी मान लो, मोलैलिटी को लो, मोलैरिटी, हाँ है ना बच्चों। सुनते आओ गाइस, ये जो मोलैलिटी है इसी को मोलैरिटी मान लो। ऐसे मान के चलो 0.1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मैंने इसे मोलैरिटी मान लिया ना बच्चों, 0.1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
और इसको 1 लीटर वाटर को क्या मान लो, 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? अब हमारे पास मोलैरिटी 0.1 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आएंगे? मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, रिमेंबर दैट और नॉट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये मोलैरिटी हो गई, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, 0.1 आ गया। मतलब यहाँ पे मोलैरिटी नहीं उठा रहा मैं, मोल्स उठा रहा हूं, रिमेंबर दैट। अगर वॉल्यूम 2 लीटर होता तो मोल्स कितने आ जाते? 0.2। अभी तो ये 0.1 है, 0.1 है, तो डू यू रियलाइज 0.1/1 0.2/2 दोनों ही खत्म हो जाएंगे पूरे, दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा। बाई चांस ये होता 0.2 मोल, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता, तो ये भी बचता एट द एंड ऑफ रिएक्शन और ये भी बनते। हाँ है ना बच्चों? लेकिन अभी मैं मानने चल रहा हूं ये नहीं पड़ा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वही उठा के चल रहा हूं। अब इससे PbCl2 कितना बनेगा, किसी से भी कैलकुलेशन कर लो। 1 से 1 बन रहा है, इसका 0.2 मोल बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है इसका KSP पूछा गया है। डू यू रियलाइज दैट मींस दिस मस्ट बी अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये PbCl2 will break to give Pb2 plus 2Cl minus, but the point being it will not be 0.1 and 0.2। ये 0.1 मोलर और ये 0.2 मोलर नहीं होगा, क्योंकि ये डिजोल्व ही बहुत कम हुआ है। जो डिजोल्व हुआ वो ब्रेक करा कंप्लीटली इनटू आयंस। तुम ये समझो, ये 0.2 मोल था, इसमें से डिजोल्व कितना हुआ, x, और जो x डिजोल्व हुआ ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिसोसिएट पूरा कर रहे हैं, डिजोल्व ही कम हो रहा है। जितना डिजोल्व हुआ वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ। हम मान के चल रहे हैं डिजोल्व कितना हो गया, x, और जितना डिजोल्व हुआ इट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू आयंस। सॉल्युबल सॉल्ट को इसी तरीके से करते थे हम, S-x करते थे ना। यहाँ पे S इज 0.2, S में से हमारा x डिजोल्व हुआ, बहुत कम डिजोल्व हुआ, लेकिन जो भी डिजोल्व है, हाँ 0.1 था, सॉरी इट वॉज 0.1। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो इसमें से हमारा जो डिजोल्व हुआ वो बहुत कम हुआ, लेकिन जो भी डिजोल्व हुआ वो पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट कर गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? डिजोल्व ही बहुत कम हुआ, डिजोल्व हुआ x, और जो भी डिजोल्व हुआ इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयन। अब हम कहेंगे बच्चों KSP क्या जाएगा, इट विल बी x इंटू 2x का होल स्क्वायर 4x3। तो हमारा क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, KSP पूछा गया, तो मतलब हमारे को x निकालना पड़ेगा। x पता चल गया तो KSP आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में और क्या कहा रखा है, उन्होंने कहा है सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इट फ्रोज एट -0.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा TF दे रखा है, KF भी दे रखा है। ये जो सॉल्यूशन है ये है जिसमें PbNO3 ट्वाइस है, और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज आफ्टर एडिशन ऑफ NaCl। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये फ्रीज कर रहा है 0.8 पे, -0.8 पे। तो देखो गाइस, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM लगाएंगे, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू IKFM। स्वास्तिक बेटा आवाज नहीं प्लीज। डेल्टा TF इक्वल टू IKFM करेंगे, डेल्टा TF आ गया 0.8, KF हमारा कितना था बाय द वे, 1.8 इट वाज, इनटू IM। अब डू रियलाइज यहाँ पे तो दो चीजें प्रेजेंट है, NaNO3 भी है और PbCl2 से जो आयंस आए,
अब ये मत कहना सर इसमें हमें ये भी लेना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि नीचे पड़ा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली हम जैसे HCl लेते थे या CH3COH लेते थे, तो 1 - अल्फा भी ले रहे होते थे और 2 अल्फा भी ले रहे होते थे। 1 - अल्फा लेते थे नहीं लेते थे, तभी 1 + अल्फा आता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हम ये दोनों उठाएं, मतलब ये तीनों उठाएं, या सिर्फ ये दोनों उठाएं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे क्या होता था, सारी चीजें सॉल्यूशन में है, कुछ सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, कुछ डिसोसिएटेड फॉर्म में है। यहां पे जो है ये दोनों तो हैं आयंस, और ये जो है ये है इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वेसल, क्योंकि ये सॉल्ट है। सॉल्ट का जो अनडिजॉल्व पार्ट है वो सॉल्यूशन के अंदर है ही नहीं, वो तो जमीन में पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन के नीचे बॉटम ऑफ द बीकर में पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, बेसिकली बॉटम ऑफ द बीकर में पड़ा हुआ है ये। तो इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सॉल्यूट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमारी टेंडेंसी तो मोल्स फाइनल बाय मोल इनिशियली होती है, तो यहाँ पे मैं क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूट हैं, तो तुम्हें याद है I1C1 + I2C2 करते थे। आई नेट पूछा होता क्वेश्चन में तो अलग बात थी, नहीं तो हम I1C1 + I2C2 करेंगे। ये यहाँ पे हमें वही काम करना है। अभी देखते आओ, देखते आओ। पहले आते हैं NaNO3। NaNO3 कितना था? 0.2 था। तो 0.2 से NaNO3 से कितने मोल आयंस बनेंगे एक्चुअली? 2 into 0.2। These are the moles of ions formed from NaNO3। हाँ, I1C1 कर दिया बेसिकली, I1N1 टू बी एग्जैक्ट, 0.2 into 2। गॉट इट गाइस? अब इससे हमारे कितने आयंस बन रहे हैं? या तो तुम कर दो x into 3, या फिर कर दो x + 2x। जब तुमने आयंस एक्चुअली निकाल ही लिए हैं, मतलब तुम यहाँ पे कहोगे x डिसॉल्व हुआ और x into 3 करो, इससे बढ़िया ये है तुमने आयंस निकाल तो लिए ही हैं। दीज आर द आयंस which are adding to the number of solute particles। These are the ions which are adding to the number of solute particles। तो टोटल कितने आयंस हो गए? 3x। तो ये वाला प्लस 3x। समझ आया नहीं आया? हमारा क्या आ चुका है? डेल्टा DF इज इक्वल टू KF इंटू M अपॉन 0.3। कहां से उठा रहे हो? कौन सा 0.3 उठा है? अभी रुकते आओ बेटा, हमें चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसको मैं 1 उठा लूं। ये चीज समझ आई नहीं आई? डेल्टा DF इक्वल टू KF इंटू नेट मोलैलिटी विच इज नेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो 1 लीटर को हमने 1 kg उठा लिया। गॉट इट और नॉट? यहां से निकलेगा x, और x को हम डालेंगे यहां पे टू गेट अवर KSP। बच्चों एक और चीज गाइस, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यहां पे जो हमारा ये था, ये क्या था बच्चों? ये था हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? और ये जो x है ये क्या है बच्चों? x वाज कंसंट्रेशन, बट रिमेंबर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है? 1 लीटर। तो एक्चुअली जो x है ये x नहीं है गाइस, दिस इज x इंटू 1 बच्चों। क्योंकि अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 के बजाय होता 2, तो तुम क्या करते? यहां पे उठाते 2, ये होते मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaNO3, और फिर तुम उठाते मोल्स ऑफ PbCl2 से जो आयंस आ रहे हैं। ये तो कंसंट्रेशन बता रहा है गाइस, दिस इज टेलिंग यू द कंसंट्रेशन। तुम्हें याद होगा एस में तो हमने मोल्स उठा लिया, यहाँ पे मोल्स उठा लिया, बट द सॉल्युबिलिटी इज इन मोल पर लीटर, मोलैरिटी में होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+ एंड Cl- इन द सॉल्यूशन। तो अगर तुम्हें यहां पे 2 लीटर दे रखा होता तो क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे 3x into 2 आ रहा होता, क्योंकि ये जो x है दिस x इज योर मोलैरिटी। तुम्हें यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वो जो वॉल्यूम 2 लीटर है वो तुम्हारा क्वेश्चन पक्का गलत करवाई थी। अगर वैसे गलत नहीं होना होता तो इस बार तो डेफिनेटली गलत हो जाता। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन गाइस, ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस तुम इसे छोड़ के आओगे। डिस्पाइट माई टेलिंग यू सो, देयर इज अ चांस कि तुम इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना गाइस? क्यों? इसके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम भी मिला दिया, सॉल्यूशंस भी मिला दिया, और कहीं ना कहीं स्टोइचियोमेट्री भी आ ही रहा है, उदाहरण में ही आ रहा है। तो एनीवे, क्लियर और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? अंश बेटा, यस सर। अर्पित, गुड। मतलब बच्चों को समझ में आ गया है ना? ये हर एक बच्चे को मैंने इंडिविजुअली नहीं पूछा, लेकिन आइडिया है, ये समझ में आ गया ना बच्चों को? वॉल्यूम 2 लीटर तो दिख रहा है कहां कहां पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। गुड। ये जो थे ये मोल से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर बता रहा हूं मैं, ये जो थे ये तुम्हारे मोल से, और ये जो है ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है। समझ गए गाइस? गुड, ग्रेट, ओके। So I think that's it. We are done with this question. ये बहुत टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चले बच्चों। क्या नोट करना है इसमें? पूरा क्वेश्चन नोट करना है, आंसर नोट करना है? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, जूम आउट तो नहीं कर रहा मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। हाँ तो स्टार्टिंग से कर लो नोट। ये लो, मैं इसको यहाँ पे ले गया। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन गाइस। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलें आगे। ये क्वेश्चन आसान है, आराम से हो जाना चाहिए। और आना चाहिए बच्चों। वैन हॉफ फैक्टर पूछा गया है फॉर द मिक्सचर। मिक्सचर इन द सेंस कि तुम्हारे पास एक बन रहा है A2, मतलब Ha2, और एक में बन रहा है H+ और A-। 50% तुम्हारा 50% डायमराइज कर रहा है, 50% डिसोसिएट कर रहा है। व्हाट इज द वैन हॉफ फैक्टर फॉर द फाइनल एसिड सॉल्यूशन? ये 1/3 2/3 वाला हो गया। हम कहेंगे पहले वाले में Ha डायमराइज कर रहा है, मतलब 2 Ha इज गिविंग Ha2, और दूसरे केस में Ha इज ब्रेकिंग डाउन टू गिव H++ A-। 50% है, इसके मानो आधा, इसका मानो आधा। हाँ है ना बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। हम कहेंगे नेट मोल्स क्या जाएंगे? 1/2 × 1/2। इसके लिए I 1/2 होगा ना बच्चों, प्लस 1/2 × 2 बाय नेट मोल्स 1। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। क्या अल्फा? अल्फा 1 मान के चल रहे हैं। मतलब 100% डायमराइजेशन, 100% डिसोसिएशन। नहीं, उसमें भी मैंने 100% माना था। उसमें भी मैंने 100% माना था बेटा। 100% जो भी डायमराइज करा वो 100% डायमराइज करा। Do this one guys.
इतना परसेंट NaCl है, इतना परसेंट MgCl2 है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर? पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लोगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट निकाल लोगे। सेल्सियस में दिया है, मतलब 100 प्लस डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू टीबी। 100 ऐड करना मत भूल जाना। इट इज इक्वल टू IKBM होता है, नहीं होता है बच्चों? हाँ, बनाने की कोशिश करो एक्सप्रेशन। ट्राई मेकिंग दिस वन, ट्राई मेकिंग दिस वन गाइस। अज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उससे स्टार्ट करोगे। दो सॉल्यूट है, दोनों के दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं। दो सॉल्यूट है, दोनों के दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं। कर दिया गलत, मिल गई शांति गलत करके। अच्छा वो तो 100 तो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना। हुआ नहीं हुआ बच्चों? ये करवाने के बाद गलत किया है बच्चों ने। गाइस समझ गए ना? डेल्टा टीवी इक्वल टू KBM, वेयर M वी नीड द, M में जो हमें मोल्स चाहिए वो नेट मोल्स चाहिए, नेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। These were moles of NaCl. These are the moles of ions formed from NaCl. This is moles of MgCl2. These are moles of ions formed from MgCl2. These are the net moles of solute particles divided by mass of solvent in kg. क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? प्लीज लेट मी नो। हाँ, TB माइनस T0B will be equal to delta TB. तो TB will be 100 plus this. अब तुम्हें दिख रहा है बच्चों ये कैलकुलेशन कितनी खराब है? बच्चे बच्चे इस कैलकुलेशन को नॉर्मली छोड़ देते हैं। अब छोड़ दोगे तो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन करोगे फिर, और इनकी कैलकुलेशन को छोड़ दोगे तो आइडिया इज, इसलिए मैं बता रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री इज, क्वेश्चन तुम्हें पता है कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए इन द सेंस कि फॉर्मूला बना लोगे। कैलकुलेशन पार्ट इज सो टफ ना कि बच्चा छोड़ देता है उस क्वेश्चन को। इसीलिए कह रहा हूं अपनी कैलकुलेशन को खुद से करा करो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, नहीं तो तुम हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होने वाले गाइस। समझ गए यहां तक? गुड। अब इसको करो बच्चों, डू दिस वन गाइस। करो इस बच्चों को, बच्चों इस क्वेश्चन को करो। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, ICRT लगाओगे, किसके लिए लगा रहे हो? दूसरी साइड में क्या है सॉल्यूशन के? प्योर सॉल्वेंट है क्या? ये C1 - C2 RD आएगा, क्योंकि एक साइड में तुम्हारे पास ग्लूकोज है, दूसरी साइड में प्योर सॉल्वेंट नहीं है, पानी नहीं दे रखा तुम्हें, दूसरी साइड में NaCl सॉल्यूशन दे रखा है। तो क्या करोगे बच्चों यहाँ पे?
समझ में आया नहीं आया बच्चों? I1C1 माइनस I2C2, ये हमारा ग्लूकोज के लिए हो गया और ये हमारा NaCl के लिए हो गया। बच्चों क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जस्ट लेट मी नो। श्योर यू गॉट दैट? गुड। दैट्स ग्रेट। इसको करो बच्चों। करो गाइस इसे। प्योर मिल्क इज नॉट प्योर सॉल्वेंट। प्योर मिल्क का मतलब मिल्क के अंदर भी तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। मिल्क के अंदर भी तो सॉल्यूट प्रेजेंट है। मिल्क वाटर इज अ सॉल्वेंट, मिल्क में जो दूसरा कंटेंट है दैट इज अ सॉल्यूट। अब हमने उसके अंदर क्या किया, सॉल्यूशन को क्या कर दिया गाइस, डाइल्यूट कर दिया। सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा दी, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो गई कम। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या हो गया गाइस, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कम हो गया मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो कंसंट्रेटेड मिल्क था, प्योर मिल्क था, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा थी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाज -0.5। और जब हमने डाइल्यूट कर दिया उसे तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है वो कम हो गया कि सॉल्वेंट बढ़ चुका है, सॉल्यूट की अमाउंट कम हो गई, एक तरीके से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई, डेल्टा टीएफ कम हो गया तो टीएफ बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया, -0.5 से -0.2 पहुंच गया। पूछा गया है हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड टू मेक द डाइल्यूटेड सैंपल। हम कहेंगे काम करते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू KFM होता है, ये मोलैलिटी 1 है, और ये डेल्टा टीएफ कितना था बच्चों, -0.5 था पहले, है ना बच्चों? मतलब डेल्टा टीएफ वॉज 0.5। गॉट इट गाइस? और दूसरे वाले में डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू KF इंटू M2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? आई मीन M2 इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूटेड मिल्क, डाइल्यूटेड मिल्क के अंदर है ये। और ये मिल्क हो गया। हाँ बेटा, मतलब पहले जो भी सॉल्यूशन था, पहले जो भी मिल्क था, ये ओरिजिनल मिल्क है। अब डाइल्यूटेड इज 2/5 ऑफ द ओरिजिनल। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, डाइल्यूटेड इज 2/5 ऑफ द ओरिजिनल। उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी हो चुकी है गाइस, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बेसिकली कम हो चुकी है ना, सॉल्वेंट कितना ऐड, बाद की मोलैलिटी ओरिजिनल वाले की 2/5 है। ऑप्शन में क्या आना चाहिए, अब यहां से यहां पे जाते हुए भी दिक्कत आ रही है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं बताता हूं। मोलैलिटी को हम क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना बच्चों? मैं इसको जी लिख देता हूं, G(A). राइट गाइस? अब जो ओरिजिनल मोलैलिटी थी उसमें था N/G। गॉट इट गाइस? और नए वाले में क्या हो जाएगा, N/G+X। डाइल्यूट करोगे तो तुमने X और ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2/5। तो बेसिकली G/G+X इज 2/5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हमारा G2 है तो X कितना होगा,
G2 है तो x विल बी इक्वल टू 3। मतलब तुमने 3 ऐड किया है, 3 अमाउंट सॉल्वेंट का ऐड किया है। अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर 2 था, ओरिजिनल सॉल्वेंट अगर 2 था, तो अब उसमें उसमें तुमने 3 और ऐड कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो आंसर कौन सा होगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर ओरिजिनली मास ऑफ सॉल्वेंट वाज 2, नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट इज 5, मतलब उसके अंदर तुमने 3 कप और सॉल्वेंट डाला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओरिजिनली मास ऑफ सॉल्वेंट वाज 2, नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट इज 5, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट एडेड इज 3। हाँ, एक्स बाई जी की रेशियो। हाँ, समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हाउ टू गेट द आंसर? बोलो गाइस, पक्का समझ गए ना एवरीबॉडी? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लिख लो। ऑप्शन के नीचे से देखा। समझ गए ना गाइस? G was the mass of solvent originally and G plus X is the mass of solvent in the diluted sample, where X is the mass of solvent added additionally. क्लियर हो गया बच्चों? गुड। हाँ बेटा, इन्हें दिया। कर लिया नोट बच्चों? गाइस नोटेड इट डाउन और नॉट? कर लिया ना?